पूजितो श्री चैतन्य कृपावरो वंदे सनातन प्रभुयुगो श्रीजीव गोपाल को वंदे रूप सनातनं रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को ज्ञानशास्त्र विचारिणैकनिपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकात्मिकऋणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदा भजना नंदेन मत्ता वंदे सनातन युगो श्रीजीव गोपाल को वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को श्री गौरांग गुणाविदो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो पापोत्तापनिकृन्तनो तनुभृता गोविन्दगानामृतै आनन्दाम्बुदिवर्कनिभो कैवल्यनिस्तारको वन्दे सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवम् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया तौपीन कण्ठाश्रितो गोपीभा कल्लोलमग्न वन्दे रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को कूजत कोकिल हंस सारसगणा किरणे मयूराकुले नानदिबद्धमूलविटप श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्ण अहर्निशं प्रभजतो जीवार्थदौ वन्दे सनातनं भूयुग श्रीजीव गोपालको संख्यापूर्वक नाम गाननतिभिः कालावसानी कृतो निद्रा कदिर्जितो
चात्यन्तदीनौ च यौ राधा कृष्ण गुणस्मृतिर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो वन्दे सनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकं वन्दे सनातनं युग श्रीजीवगोपालकं राधाकुण्डतटे कलिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादशेषदशया ग्रस्तो प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा भावाभिभूतौ मुदा वन्दे सत्तनौ श्रीजीवगोपाल वन्दे सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ हे राधे व्रजधूचललितो हे नन्दसुनो कुत श्रीगोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दिवन्ये कुत घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलो वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनं रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे सनातनं रघुयुगौ जी श्री गोस्वामी प्रभु की जय। तिरुभाव है ना रामचंद्र वे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा आचार्य ठाकुर कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन
कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कबीरा भज। कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कबीरा कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कबीरा। एक काले को था गेला, गोरा नटराम। एक काले को था गेला, गोरा नटराम। पाषाणे कुटीबो माथा, आनले पाशिबो। पाषाणे कुटीबो माथा, आनले पाशिबो। गौरांग गुणेर निधी, कोथा गेले पावो। गौरांग गुणेर निधी, कोथा गेले पावो। से सब संगीर संगे, जे कोई लोविला से संग ना पाइया कांदे, नरोत्तम दास। से संग ना पाइया कांदे, नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आचार्य श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय।
श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव महोत्सव की जय। श्री रामचंद्र कविराज तिरुभाति महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पूर्व लगभग ये आने वाला भी 1 डेढ़ मास 1 डेढ़ महीना कह सकते हैं कि क्रमशः अब श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके समस्त प्रधान परिकर का प्राकट्य आविर्भाव तिरुभाव तिथियों का एक लगभग क्रम ही है। अद्वैत आचार्य भी आएंगे, नित्यानंद प्रभु है, नरोत्तम दास ठाकुर है, ऐसे क्रमशः अन्य भी आचार्यों का अतः इसी विशेष काल में तो उसी के अंतर्गत आज श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महोत्सव तथा श्रील रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महोत्सव। तो पिछले 2 दिन से गोपाल भट्ट गोस्वामी विषय में तो प्रातः काल के जूम सत्र में भक्त लोग श्रवण किए ही है। जिस प्रकार से प्रतिदिन प्रातः काल मंगला आरती कीर्तन में भी भक्त लोग गाते हैं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाई कोरी चरण वंदन
यहाँ हिते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। एछे गोसाई जार मुई तार दास, ता सवार पदे रेणु मोर पंचग्रास। तांदेर चरण से विभक्त सनेवास, जन्म में होई ऐ अभिलाष। एछे गोसाई जब ब्रज कैलो वास, राधा कृष्ण नित्य लीला कौरिलो प्रकाश। तो नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में इस बात को कहा गया है। और हम देखते भी हमारे नित्य आराधना में, भगवान की नित्य अर्चना में, जहाँ पर हम गुरु शिष्य परंपरा में प्रमुख कुछ पूर्ववर्ती आचार्यों का नित्य प्रति दर्शन भी करते हैं, उसमें प्रधान रूप से 6 गोस्वामी भी हैं। तो अति आवश्यक है कि इनके विषय में, जिनका आप प्रतिदिन दर्शन करते हैं, उनके प्रति वास्तविक श्रद्धा को, भावना को सुदृढ़ करने के लिए उनके विषय में श्रवण भी करना चाहिए। तो 2 दिनों से तो हम श्रवण किए ही हैं। तो उन 6 गोस्वामियों, मैं विचार कर रहा था अभी कुछ क्षण पूर्व, कई भक्तों ने ऐसे किया है, जैसे कि अलग भक्तों का भी आजकल तो अवेलेबल है ही, उपलब्ध है, कि 6 गोस्वामियों की जीवनी को विस्तार से अलग से कभी, कहीं पर मैंने देखा शायद षड गोस्वामी, जैसे भागवत सप्ताह होता है, चैतन्य कथा भी होती है, राम कथा भी होती है, उस तरह से कभी भविष्य में किया जा सकता है। हमारे श्रीमान शचि प्राणपुर से काफी जानते हैं। तो इसको या कह सकते हैं, जो बहुत सुंदर और एक जो विचार है कि आचार्य परंपरा कथा के अंतर्गत विश्व रूप से हमारे 4 आचार्य हैं। भक्तिदान सरस्वती, भक्तिविनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, जगन्नाथ दास बाबाजी, और 6, तो 6 4 10। तो इनकी कथा अलग से कभी की जा सकती है। प्रत्येक आचार्य की एक एक की कथा है, उसके लिए भी 7 दिन लग सकते हैं। और अधिक जितना गहराई तक उतरना हो। श्रील भक्तिदान सरस्वती की जीवनी पर ही श्रील भक्ति विकास महाराज जो ग्रंथ लिखे हैं, वह भक्ति सिद्धांत वैभव, स्वयं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने स्वयं अपनी जीवनी को स्वयं लिखा है, स्वलिखित जीवनी है। जनरल कोई आचार्य ऐसे लिखते नहीं, परंतु भक्तिविनोद ठाकुर विशेष है। और उनका फिर भक्तिविनोद वाणी वैभव भी है। उसमें भक्ति मतलब जिसको कहते हैं उनकी जीवनी और उनकी प्रमुख शिक्षाएं, ये केवल सुझाव है, प्रभु जी कर सकते हैं। और इस प्रकार गौर किशोर बाबा जी की जीवनी भी है। श्री जगन्नाथ दास एक अलग से छोटी बुकलेट जैसी भी है, जिसमें दिया गया। और गोस्वामी की जीवनी पर भी जहाँ तक कुछ ग्रंथ उपलब्ध है, कहीं देखा था मैंने। परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज ने काफी विस्तार से इनकी कथाओं को लिया है। उसी के अंतर्गत गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में कल भी श्रीमान इष्टदेव रूप ने, और आज प्रातःकाल भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज से सुना है। अनंग मंजरी आसित साध्य गोपाल भट्टकः, भट्ट गोस्वामिनः केचित आहु श्री गुण मंजरी। श्रील गौड़ गणोदेश दीपिका के अंतर्गत कौन है ये गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो वहां बतलाया गया है, अनंग मंजरी यासित स अद्य गोपाल भट्टकः। भगवान श्री कृष्ण की लीला में श्रीमती राधा रानी का विस्तार, श्रीमती राधा रानी की बहन और श्री बलराम जी का विस्तार, वे है अनंग मंजरी। बलराम जी वे है जो भगवान श्री कृष्ण की 5 रसों में एक साथ सेवा करते हैं, वात्सल्य में, दास्य में, साख्य में, माधुर्य में, सभी प्रकार से। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में भगवान श्री कृष्ण को विशेष आह्लाद देने के बलराम जी ही एक रूप में प्रकट हुए, अनंग मंजरी, ऐसा बतलाया जाता है। तो वहीं अनंग मंजरी यासित स अद्य गोपाल भट्टकः,
जो श्री कृष्ण की लीला में राधा रानी की बहन और भगवान श्री कृष्ण के बलराम जी का जो विस्तार है, वे अनंग मंजरी ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भगवान श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन विशेष सेवा के रूप में गोपाल भट्ट के रूप में प्रकट हुई है। और दूसरा और एक मत साथ में क्या है, भट्ट गोस्वामी न केचित आहु मतलब कुछ लोग कहते हैं, भट्ट गोस्वामी न केचित आहु श्री गुण मंजरी, कि वही गुण मंजरी है। आज प्रातः काल भी आप सुन चुके हैं, जो भगवान श्रीमती राधा रानी की प्रमुख जैसे अष्ट सखिया है, वैसे प्रमुख अष्ट मंजरिया भी है, और उन प्रमुख 8 मंजरियों में से एक है गुण मंजरी, जो विशेष गोपियों को श्रीमती राधा रानी की सेवा में सहायता करती है, वे है मंजरिया। तो इन दो बातों से ही उनका जो प्रमुख रूप से प्रधान परिचय हमको पता चल जाता है कि कौन साधारण कोई जीव नहीं है। और आगे चल के हमने विशेष रूप से वे श्री चैतन्य महाप्रभु लीला के समय 1503 1503 मतलब 7 साल समझ लीजिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब 17 साल के होंगे प्रकट लीला में, तब गोपाल भट्ट आविर्भूत हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 1510 में सन्यास ग्रहण किया है। सन्यास ग्रहण करके मकर संक्रांत 1510 श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे हैं शांतिपुर। फिर पहले तो काटवा गए, काटवा से फिर शांतिपुर आए, और शांतिपुर से फिर वो दंडभंग स्थान है ना, वहां से होते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हुआ है पहुंचते बराबर। तो मान लीजिए मार्च अप्रैल तक उद्धार हो गया, और तत्पश्चात निकले तो उसी वर्ष या फिर उसके एक वर्ष पश्चात कह सकते हैं लगभग, तुरंत उसके बाद दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकले थे। तो एक वर्ष का अंतराल यदि लिया जाए तो 1511 कह सकते हैं हम। तो 1511 में श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए प्रस्थान किए। और उसमें जिस तरह से आज प्रातःकाल आपने श्रवण किया, आषाढ़ पूर्णिमा को चैतन्य महाप्रभु भगवान रंगनाथ जी का दर्शन के लिए श्री रंगम क्षेत्र पहुंचे। अर्थात मैं ये गणना इसलिए कर रहा हूँ, मतलब जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचे उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी की आयु 8 वर्ष की थी। मतलब 8 वर्ष के बालक को, जिसको हम आज की भाषा में कहा जाए तो बीपीएस भक्त प्रहलाद स्कूल। 6 गोस्वामी की विशेषता, 6 गोस्वामी प्रधान रूप से आप देखेंगे 1 2 3 जो है बाल बीपीएस के थ्रू फुल टाइम डिवोटी बने। हम्म, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ, ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी, 4 पकड़ लीजिए। रूप सनातनी थोड़े सीनियर थे, जो यूथ प्रीचिंग के द्वारा आए होंगे। यूथ यूथ प्रीचिंग कांग्रेस कॉर्पोरेट प्रीचिंग होंगे, तो मिनिस्टर लोग थे ना। तो रूप सनातन गोस्वामी ऐसे खुद ही, वो तो प्रीचिंग किया नहीं गया उनको, तो खुद ही भर्ती हो गए। और 4 जो थे वह बाल संस्कार वर्ग से ही आए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बाल्यावस्था में ही श्रील हरिदास ठाकुर के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को श्रवण किए, और उनकी प्रगाढ़ आसक्ति और अनन्य वैराग्य उन्हें प्राप्त हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु प्रति, और संसार के भोग प्रति वैराग्य हुआ। और क्रमशः अंततः उन्होंने श्री नित्यानंद पर कृपा प्राप्त की दही चीड़ा उत्सव के द्वारा, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सेवा में लगे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास के पूर्व पूर्व बंगाल कहते हैं ना, बांग्लादेश को पूर्व बंगाल की यात्रा के लिए गए, और वहां पर तपन मिश्र के यहीं पर उनसे भेंट हुई है। उस समय रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जन्म शायद नहीं हुआ होगा, परंतु
श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त किए थे, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु विश्व से हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, इस श्लोक की व्याख्या की है तपन मिश्र से। और तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर दक्षिण भारत यात्रा की और अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी के मार्ग से वृंदावन की यात्रा के लिए गए हैं। और उस समय जब वाराणसी को पहुंचे हैं, तब पुनः लगभग 2 मास रुके थे श्री चैतन्य महाप्रभु। और उस समय तपन मिश्र वहां पर पहुंच चुके थे। तपन मिश्र को पहले ही बता दिया था विश्व से, जब तपन मिश्र से मिला। हालांकि उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना भक्त भाव को प्रकाशित नहीं किया था जब वे पूर्व बंगाल गए थे। जब वो तपन मिश्र से मिले थे, तपन मिश्र जो अत्यंत भ्रमित हो चुके थे, कंफ्यूज हो गए थे। बहुत ज्यादा उन्होंने इंटरनेट से बुक्स डाउनलोड कर ली थी। बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़ने लग गए थे, तो वो निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पा रहे थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु थे, बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते भ्रम होए। उस समय का ये वचन है चैतन्य महाप्रभु का कि नाना कई प्रकार के शास्त्र, बहुत अधिक भिन्न भिन्न मतों को और विचारों को श्रवण करने से चित्त भ्रमित हो सकता है। और तब हरिनाम कलयुग में सार है, यह श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया था। और फिर उन्होंने कहा था कि आप वाराणसी जाइए, आई विल मीट यू देयर। मतलब चैतन्य महाप्रभु हालांकि अपने भक्त भाव को प्रकाशित नहीं किए थे, परंतु ये निश्चित था कि चैतन्य महाप्रभु का पूरा प्लान था पहले से कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेंगे, संन्यास लेके चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में आएंगे, प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार करेंगे। तो पूर्व योजना के अनुसार, तो इसीलिए तपन मिश्र क्या कहते हैं इसको, माइग्रेट हो गए ना, वो बांग्लादेश को छोड़कर रेफ्यूजी कैंप में नहीं आए थे, परंतु वाराणसी में आके वे निवास किए। और उस समय जब 2 मास श्री चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त किया है रघुनाथ तपन मिश्र ने, तो तपन मिश्र का छोटा बच्चा था, एक बेटा था, वो था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल सर्वेंट उस समय था। 2 महीने के लिए उनको डायरेक्ट सेवा मिली थी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जितनी भी व्यक्तिगत सेवा है, उनका मसाज आदि है, चैतन्य महाप्रभु तो मसाज नहीं लेते होंगे, पाद संवाहन है, अन्य उनको भोजन आदि सेवन है, प्रसाद सेवन, वो सब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी करते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक्सपर्ट कुक भी थे। क्षमा चाहता हूँ, मैं उनका विषय में नहीं कहना मुझे। तो मैं जो कह रहा हूँ कि रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी भी रामकेली में, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु, रामकेली ना, कन्हैया नटशाला, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन को कृपा प्रदान किए, तो रूप सनातन का छोटा भतीजा था उस समय, साथ में आया था अंकल के साथ में। कभी वो सत्संग में अंकल भी भतीजे को भी लेके जाते। तो वह नन्हे बालक ने किस तरह से चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन को कृपा प्रदान किए, उनको रूप सनातन नाम प्रदान किए, उस नन्हे बालक ने देखा था। और एक कथा में सुना था, जहां तक मुझे स्मरण नहीं है एग्जैक्टली, तो शायद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस नन्हे बालक के मस्तक पर अपना चरण रखे थे, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो नित्य हरिनाम प्रभु ने ऐसे सहमति दी, तो मतलब ऑथराइज हुआ है, तो ऑथेंटिक। तो इस तरह से 3 को कृपा हुई। उसी प्रकार से चौथे जो हुए वह है गोपाल भट्ट गोस्वामी। ए तो कही गोपालेर करी प्रभु कोले, गोपालेर अंग सिक्त कैल नेत्र जले। वहां पर बतलाया जाता है कि विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, भक्ति रत्नाकर में यह वर्णन किया गया है। यहाँ पर बतलाया जा रहा है इस भक्ति रत्नाकर में कि श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में नन्हे बालक गोपाल ने पहले से ही सुन लिया था। नहीं नहीं नहीं, नहीं, क्षमा क्षमा चाहते चाहते।
अच्छा वो बाद में कहें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ बतलाया जाता है कि जब वेंकट भट्ट के निवास स्थान पर रहे चार चातुर्मास के लिए, जो हम 2 दिन से सुन रहे थे, हमें अवसर मिला था शायद, है ना, जब यात्रा में गए थे, दक्षिण भारत यात्रा में श्रीरंगम गए थे, और वहाँ पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो वंशज है, अभी क्या मुरलीधर भट्ट, वो इस्कॉन के भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। हम मिले भी थे विशुभ से, स्मरण है वो एक विशेष अविस्मरणीय क्षण रहा कि जब महाराज जी कीर्तन किए थे और उनको फिर बुलाया गया था और उन्होंने कीर्तन किया था। बहुत भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय, इसी कीर्तन किए थे और बहुत नाचे थे भक्त उस समय। तो स्मरण है, मुरलीधर भट्ट जिनका नाम आज भी है वर्तमान में, वो स्थान भी है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह बनाए, जो वहां पर आज भी अवस्थित है, साक्षात भगवान के हाथ के बने हुए, भगवान का ही स्वरूप भगवान के हाथ से जो बना हुआ। उनको 4 मास तक श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर सेवा करते थे। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट बने था ये नन्हा सा 8 वर्ष का बालक गोपाल, और यह निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी प्रकार की समस्त सेवाएं करता था, अंग मार्जन आदि से लेकर। तो फिर श्री चैतन्य हालांकि संन्यास मर्यादा का पालन करते, परंतु चैतन्य महाप्रभु विशेष कुछ भक्त बालकों पर अनुग्रह की उसमें से किए है कि जो चैतन्य महाप्रभु गोद में आके बैठता था और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रतिदिन यह प्रसाद सेवन करता था। और श्री चैतन्य महाप्रभु के पात्र में, चैतन्य महाप्रभु थाली में जितना उच्चिष्ट बचा है डायरेक्ट इसी को मिलता था। जैसे नारायण के विषय में सुनते हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट भाजन करता था, चैतन्य महाप्रभु की निज सेवा हुआ करता था। परंतु वहां बतलाया जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की इतनी सेवा किया, और उसने जब देखा चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप, कांचन सदृश देह अरुण वसन, पुलक अश्रुकंप आदि तहाते भूषण, जिस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं, कांचन सदृश देह, एकदम सोने का जैसे अंग होता है, प्रकांड शरीर कहते हैं, आजानुबाहु लंबित है उनके, एकदम प्रकांड शरीर है, एकदम सोने की तरह चैतन्य महाप्रभु का रूप है, कांचन सदृश देह अरुण वसन, और संन्यास वेश धारण की श्री चैतन्य महाप्रभु, और अश्रुकंप पुलक आदि तहाते भूषण, चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा सर्वोच्च भक्ति भाव को प्रकाशित करते थे। तो कौन सा आभूषण था? तो अश्रुकंप पुलक, यह उनका आभूषण था। मतलब निरंतर मुख से नाम संकीर्तन होता था और निरंतर उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते रहते थे। यह प्रत्यक्ष दर्शन उस नन्हे बालक ने किया, तो इस नन्हे बालक के मन में एक दुख आ गया। इतने सुंदर चैतन्य महाप्रभु है, कितने सुंदर है, परंतु मैंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास के पहले और अधिक सुंदर थे। काश मेरे पास एक फोटोग्राफ रहता उस समय का। चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े केश थे, चैतन्य महाप्रभु जो जब उदिलो अरुण पुर मागे द्विजमणि गौरा जागे, भक्त समूह लैया साथे गेला नागर वै। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के समूह को लेकर नवद्वीप में जो संकीर्तन करते थे, उससे मैं वंचित रह गया। तो बतलाया जाता है कि उनके मन में यह जो भाव था कि श्री चैतन्य गौर हरि ने सन्यास ग्रहण कर लिया है, तो सन्यास वेश को देखकर नन्हे बालक गोपाल को अच्छा नहीं लगा। तो वो एकांत में गए निर्जन स्थान पर और बहुत जोर जोर से क्रंदन करने लगे हैं, रोने लगे हैं वो बालक। तब अंततः बतलाया जाता है कि ऐसे रोते रोते क्रंदन करते करते उनकी आंख लग गई, और जैसी आंख लगी तो वे ही साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः प्रकट हुए स्वप्न में। हरि बोल। केवल प्रकट ही नहीं हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपना उस नवद्वीप का सन्यास के पूर्व का स्वरूप का दर्शन करवाया। केवल इतना ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु साथ नित्यानंद
अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि सभी पंच तत्व का उन्होंने दर्शन किया। इतना ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में जो लीला की है, उस लीलाओं का भी वे दर्शन किए। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु सब पंचों के साथ संकीर्तन कर रहे, वहां पर ये नन्हा सा गोपाल बालक है, और सपने में गोपाल बालक कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गोद में ले लिया है। गोद में लेकर उस नन्हे बालक गोपाल को श्री चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं। ये तो वहां पर ये फिर प्यार दिया गया है। ये तो कही गोपालेर करी प्रभु कोले मतलब आलिंगन। ए तो कही गोपालेर करी प्रभु कोले, गोपालेर अंग सिक्त कैल नेत्र जले। गोपाल का अभिषेक हुआ है साक्षात सच्चिदानंद घन श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य अश्रु से, प्रेमाश्रु से, जो महाभाव की अवस्था में जो अश्रु निकले हैं, उस नेत्रों के अश्रु से गोपाल पूरी तरह अभिषिक्त हो गया। कितना अश्रु निकलते होंगे। वहां पर होता है कि श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब क्रंदन करते थे श्री कृष्ण के विरह में, तो कैसा अश्रु निकलता था। कहते कि ये आंखों से चार चार धाराएं अलग अलग ऐसे, जैसे पिचकारी होती है ना, वैसे निकलती है। आप कल्पना, हमारे तो एक बूंद भी नहीं निकलता है। आंख सूख गई है भक्ति कर करके, परंतु एक अश्रु की बूंद नहीं है। श्रील प्रभुपाद स्थान पर इस बात को कहते कि आध्यात्मिक साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था है श्री कृष्ण के लिए क्रंदन करना। और जब तक वह अवस्था प्राप्त न हो, तब तक समस्त साधन करके भी आप श्री कृष्ण को वश में नहीं कर सकते। इसी बात को श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में हरिशौरी जी टीका लिखे हैं, एक प्रमुख आचार्य वे, जहां पर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व का त्याग किया। स्त्री धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म, आर्य धर्म, सर्व धर्म त्याग करी करे कृष्णेर भजन। वहां पर कविराज गोस्वामी कहे गोपियों के लिए, गोपियों ने लोक का विचार नहीं किया, वेद का विचार नहीं किया, स्त्री धर्म आदि का समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग किया, और पूरी तरह से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के साधन किए। और इसीलिए गोपियों को सर्वश्रेष्ठ आराधना की जो पद्धति, उसमें सबसे श्रेष्ठ जो आदर्श बताया गया है, वह गोपियों का बताया गया है। तो वहां पर हरीश्वर जी बात कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, अंततः गोपियां सर्वस्व त्याग करके मध्य रात्रि के समय पर वहां पर वंशीवट पर यमुना के तट पर पहुंची है। वैदिक संस्कृति में 5,000 वर्ष पूर्व, एक तरह से कहा जाए आज की अगर भाषा में कहते, बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था ये। आजकल तो क्या है, आजकल तो कोई मात्र एक्टिवा उठाएंगे निकल जाएंगे कहीं भी, कौन सी बड़ी बात है। वैदिक संस्कृति में देखा है, स्त्री के लिए कभी घर के बाहर नहीं निकलती है। संस्कृति, वैदिक संस्कृति ऐसी होती है। जो वो रामचरितमानस में देखते हैं, जब माता सती चली जाती है प्रभु राम जी की परीक्षा करने के लिए, और उस समय माता सती जो है माता जानकी का रूप धारण कर लेती है। जैसे ही उनको लगा कि राम जी तो रो रहे हैं, राम जी पत्थर से पूछ रहे हैं, पत्थर से को पूछता है कि एड्रेस इस्कॉन मंदिर कहाँ है, पत्थर से पूछा जाएगा। इतने तो पागल कोई इस्कॉन के लिए हुए नहीं है। भगवान राम जी जो है माता जानकी पत्थर को पूछ रहे हैं, भूमि से पूछ रहे हैं, घास से पूछ रहे हैं, नदी से पूछ रहे हैं। ऐसा मतलब विचित्र व्यवहार, इतना पागलपन, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी। ऐसा पागलपन वहां पर दिखा रहे हैं राम जी की, सब चकरा गए। तो मुह्यंत यत् सूरयः, देवगण आदि भी मोहित हो गए। तो माता सती के मन में, तो माता सती ने परीक्षा ली है, तो वह माता जानकी का रूप धारण करके राम जी रो रहे जोर जोर से, वहां पर एकदम माता जानकी का रूप धारण करके माता सती जैसी पहुंच गई।
अगले ही क्षण राम जी एकदम भाव परिवर्तित हो गया। बोले, हे माता, आप यहाँ पर है तो प्रभु जी कहाँ है? वो समझ गए कि माता सती है। हे माता, आप यहाँ पर है तो प्रभु जी शिव जी कहाँ पर है? तो वहां पर कभी कभी आचार्य इस बात को बतलाते हैं कि जनरली कभी ऐसा है ही नहीं, शास्त्र अनुमोदन कभी किया नहीं कि कोई स्त्री, एक तो पिता का आश्रय हो, पति का आश्रय हो या पुत्र का आश्रय, अकेले में कभी कहीं किसी स्थान पर जाए या ऐसा। अभी अगर किसी इतना छोटा अगर वीडियो को किसी ने बना के वायरल कर दिया तो बहुत बड़ा कोई मोर्चा निकल जाएंगे। तो हम इतना ऐसे कुछ इतने तो सेलिब्रिटी अगर इस तरह की बात करें, इसलिए सेलिब्रिटी लोग जो बहुत अधिक प्रसिद्ध होंगे वो इस तरह के शब्द नहीं कहेंगे। तो ये तो भागवतम क्लास है, आशा करते हैं भागवतम क्लास जनरली इतने व्यूअर्स नहीं रहते, इसलिए बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है। परंतु तो शास्त्र मत है, और शास्त्र मत को भी जब लोक में प्रस्तुत करना है तो कई बार आजकल काफी उसके ऊपर प्रश्न उठते हैं। जो भी हो, तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि गोपियों ने बहुत बड़ा एक तरह से उस समय जो कार्य किया कि श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग किया है। एक तरह से मतलब अगर वो उस काल में यदि कोई स्त्री, जैसे हम माता जानकी के लिए, तो माता जानकी वनवास में रावण के पास रही तो राम जी ने किसी एक व्यक्ति के कहने पर स्वीकार नहीं किया, वहां पर कहा जाता है। तो वैसे ही एक तरह से देखा जाए, वो तो भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई अंत तक कि वापस में आ गए। परंतु अगर गोपियां घर के बाहर निकल गई, मतलब ऐसा नहीं था कि वापस कोई वो सब लेने वाले घर पे उनको, तो एक तरह से पूरा सर्वस्व त्याग कर दिया था। जो भी हो, सर्वस्व त्याग करने के पश्चात भी वहां देखते कि श्री कृष्ण ने रास प्रारंभ किया, किंचित मात्र उनमें मान आया तो तुरंत तो फिर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। और जब अंतर्ध्यान हुए हैं तो वहां पर कहा जाता है कि गोपियां बहुत जोर जोर से कृष्ण अन्वेषण कातरहा, अत्यंत व्याकुल हो गई है। जैसे राम जी की अवस्था वैसी गोपी की अवस्था हुई, गोपियां ढूंढ रही है श्री कृष्ण को। और पुनः समस्त वृक्षों से, लताओं से, यमुना से, तुलसी से, सभी से पूछने लगी कहाँ है श्री कृष्ण, कहाँ है श्री कृष्ण, कहाँ है। और इतना अधिक कृष्णमय हो गया उनकी भावना, इतनी ज्यादा कृष्ण में तन्मयता हो गई कि अंततः गोपियों ने क्या किया, श्री कृष्ण के लीलाओं का अनुकरण प्रारंभ कर दिया। एक गोपी पूतना बन गई, तो एक गोपी शक्टासुर बन गई। फिर कृष्ण ने कैसे पूतना का वध किया, फिर एक गोपी शक्टासुर बनी, कैसे पाद प्रहार से शक्टासुर का उद्धार हुआ। सभी कृष्ण की लीलाओं को वहां पर वो इस तरह से स्मरण करने लगी है। और इतना होने पर अंततः श्रीमती राधा रानी का दर्शन हुआ है। राधा रानी विलाप कर रही, मूर्छित होकर गिरी हुई है। तब गोपियां और राधा रानी सभी मिलकर यमुना के तट पर पहुंची और फिर श्री कृष्ण को पुकारना उन्होंने प्रारंभ किया है, जब गोपी गीत का गान हुआ। इतना सब होने पर भी श्री कृष्ण नहीं आए, और तब गोपी गीत के अंत तक क्या गए, इति गोप्य, इति गोप्य प्रगायंत, क्या शब्द है, इति गोप्य प्रगायंत, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई अभी। इति गोप्य प्रगायंत, शब्द मिस हो गया। इति गोप्य प्रगायंत रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। अगले अध्याय गोपी गीत के अगले अध्याय का प्रथम श्लोक। प्रमुख शब्द जिसके ऊपर हरीश शौरी जी ने जो कहा है उसके लिए मैं इतना प्रसंग कह रहा था। हाँ, हाँ, इति गोप्यन प्रगायंत प्रलपश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और इसी शब्द पर फिर हरीश शौरी जी ने एक पूरा श्लोक लिखा है कि यह चीज है जिसने श्री कृष्ण को बांध दिया। रुरुदु सुस्वरम, मतलब अच्छे अलग अलग राग में शायद रोना, कभी गा के रो कर देखिए ऐसे, भूपाली में कैसे रोते हैं, शिवरंजनी में कैसे रोया जाता है। तो रोना भी बेसुरा नहीं होना चाहिए, एक स्केल में रोना चाहिए मतलब। तो रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन राज, श्री कृष्ण के इतनी ज्यादा व्याकुलता कि बहुत जोर जोर से रोई है। और वहां पर भी कहते हैं कि तब श्री कृष्ण आए। उसके बाद अगला जो श्लोक है क्या है,
ता, तासाम आविर्भुत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर द्रक्सग्भिर साक्षान मन्मथ मन्मथ, कि तब भगवान प्रकट हुए, तासाम आविर्भू स्मयमानम मुखाम्बुज, प्रसन्न मुखमंडल से श्री कृष्ण प्रकट हुए। जो मनमथ मन्मथ, जो मदन मोहन है, जो सभी के मन को मथता है, वो है मदन। और मदन के भी मन को जो मोहित कर ले, मन मथ मन मथ मतलब मदन मोहन, वे श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर प्रकट हुए। तो वहां पर हरीश्वर जी कहे कि सिर्फ ये एक चीज है जो कृष्ण को बांध सकती है। आपकी कितनी भी साधन कर ले, आप कितनी तपस्या कर ले, इंद्रिय संयम कर ले, सभी पापड़ बेल ले, और आप कहें कि ये सब करके मैं कृष्ण को प्राप्त करूं, तो बोले नहीं, श्री कृष्ण से श्रेष्ठ साधन नहीं है। अगर कोई चीज अगर कृष्ण को बांध सके, तो फिर वो श्रेष्ठ हो गया ना, कि हम मैं इतनी संख्या में नाम करूंगा, इतनी मैं उपवास कर लूंगा, इतना मैं व्रत करूंगा, और इतना करके मैं फिर कृष्ण को सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, देखो मैंने इतनी माला की तुम्हारी, चलो मुझे प्राप्त हो जाओ। भगवान बोलते कोई जबरदस्ती है क्या, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही दिया है क्या, तो क्यों भगवान किसी को ग्रहण करेंगे। तो वहां पर हरीश राव जी ने केवल यही एक बात कही उस श्लोक में, श्लोक अभी मेरे सामने नहीं है, ऐसा है लिखा हुआ है, जहां पर वे कहते हैं कि एकमेव चीज जो श्री कृष्ण को वश करती वो है कि जब भक्त पूर्णतः से व्याकुल हो जाता है कृष्ण के लिए, और आर्त भाव से जब श्री कृष्ण के लिए क्रंदन करता है, तो हमारी तो अवस्था तो चैतन्य महाप्रभु लीला के विषय में कह रहा था, तो यहाँ पर गोपालेर अंग सिक्त कैल नेत्र जले, ये शब्द क्यों हमको, हम इतने लो प्लेटफॉर्म पे है कि ये किस धरातल की चर्चा चल रही है समझ में नहीं आ रही, कौन सी बात कर रहे प्रभु जी एकदम। यहाँ तो भी महाप्रसादे गोविंदे, खाओ पियो आनंदे, शय्यानामृत पाओ, आराम से सो जाओ। अभी तो कृष्ण भावना का मापदंड यही है, जिसको नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र में कहते, तद विस्मरणति परम व्याकुल देती। भक्ति की परिभाषा ये कही गई है। भक्ति की परिभाषा ये नहीं कहेगी कि कौन कितनी साधना करता है, भक्ति की परिभाषा ये कही गई है, तद विस्मरणति परम व्याकुल देती। श्री कृष्ण अगर नहीं मिल रहे तो जब जीव व्याकुल होने लगे, कितनी अधिक हमारी व्याकुलता है, कितनी अधिक तड़प है श्री कृष्ण के लिए, और उसको जागृत करने के लिए, उसी को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए ही समिस्त साधन है, या साधन का प्रयोजन जो कहा गया है। कृष्ण भक्ति रसभावितामति क्रियताम यति कुतोपि लभ्यते, तत्र मूल्यम लौल्यम अपि केवलम जन्म कोटि सुकृतिर विलभ्यते। तो चाहे लौल्यम कहे, व्याकुलता कहे, तड़प कहे, अगर हम बहुत कंफर्टेबल है, तो आराम से प्रसाद हो रहा है, और अभी कैसी हो रही है, तो बोले ड्यूटी डिवोशनल सर्विस कहते हैं इसे, इसलिए इसको वैदिक भक्ति कहा जाता है। यत्र रागा नवाप्तोत्वात् प्रवृत्तिर उपजायते शासनेव शास्त्रस्य स वैधि अभिधीयते। तो वैदिक भक्ति मतलब यही होती है, राग नवाप्तत्वात्, रूप गोस्वामी कहे। अभी राग बिल्कुल नहीं है मन में, बिल्कुल श्री कृष्ण का किंचित मात्र आकर्षण नहीं है, श्री कृष्ण के प्रति संबंध की भावना किंचित भी नहीं है। कृष्ण है वो रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में बैठे हुए अल्टर में वो अपनी जगह है, और हमारी अलग दुनिया है, हमारा संसार है। तो गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, परंतु गीत में थोड़ा सा एक, लोग कहते भाव अच्छा था, बहुत चला, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत नरेंद्र मोदी से लेकर पूरे संसार ने इस गीत को बहुत सराहा है। काफी, आप लोग तो, आप तो सब ये सब संसार की बात है, आप सबको तो पता भी नहीं होगा क्या हुआ संसार में। परंतु एक भक्त कह रहे थे कि एक उसमें त्रुटि हो, क्या है, मेरे झोपड़ी के, तो शबरी के भाव में ऐसे कहा है वो, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मतलब राम अलग है और मेरी झोपड़ी अलग है। वास्तविक भाव क्या, मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदेंद्र किशोर, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, पोड़ेची तोमार घरे। ये झोपड़ी आपकी है, मेरी झोपड़ी थोड़ी है। समर्पण का भाव थोड़ा भिन्न होता है। हमारा अलग नहीं है संसार, श्री कृष्णमय संसार है।
तो मेरी झोपड़ी एक शब्द में ही है ना, हम अपने आप को थोड़ा अलग कर दिए कि मेरी झोपड़ी अलग है और आप अलग है राम जी, तो आप गेस्ट के रूप में आ रहे हैं। जो भी हो, तो मैं क्या कह रहा था, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, यही समस्या होती है बिना प्रिपरेशन के। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल पर जो कृपा की है उसको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। ए तो कही गोपालेर करी प्रभु कोले, गोपालेर अंग सिक्त कैल नेत्र जले, कहिल ए सब कथा राखी हो गोपने, हईल परमानंद गोपालेर मने। इस तरह से नवदीप की लीला का दर्शन कराए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोद में लेकर गोपाल को आलिंगन देकर नेत्रों से पूरित करके वास्तव अपना प्रेम प्रदान किया है। और तब उस बालक से कहा कि कहिल ए कथा राखिल गोपने, कीप इट कॉन्फिडेंशियल, इसको यूट्यूब के ऊपर मत डालना। हईल परमानंद गोपाले रमने, इस तरह से गोपाल को अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई है। तो इस तरह से उसको बताया जाता है। भक्ति विलास चिनुते प्रबोधानंदस्य, कैसे होंगे ये श्लोक? भक्ति विलास चिनुते प्रबोधानंदस्य शिष्यो भगवत प्रियस्य, गोपाल भट्टो रघुनाथ दासम संतोषयन रूप सनातनौ च। तो भक्ति रत्नाकर में बताया गया कि भक्ते विलास चिनुते प्रबोधानंदस्य शिष्यो भगवत प्रियस्य, गोपाल भट्टो रघुनाथ दासम संतोषन रूप सनातन च, कि जिन्होंने शिल प्रबोधानंद से शिष्यो भगवत प्रियस्य, गोपाल भट्ट क्या हुए, प्रबोधानंद सरस्वती के शिष्य हुए हैं, और श्री वृंदावन में उन्होंने रघुनाथ दास और रूप सनातन को अत्यंत प्रसन्न किया है अपनी सेवा से। गोपालेर माता पिता महाभाग्यवान, श्री चैतन्य पदे ये संपिलो मन प्राण, वृंदावन याइते पुत्रे आज्ञा दिया, दुई संगोपन हैला प्रभु संगरिया, कत दिन गोपाल गेले न वृंदावन, रूप सनातन संगे होइल मिलन। तो आज प्रातःकाल में आपने सुना होगा केवल दो अपवाद केस है, एक्सेप्शन केस। एक है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और दूसरा गोपाल भट्ट गोस्वामी। हाल ही में मैं उपदेशामृत पर जब चर्चा सत्र कह रहा था तो उस समय मैंने इस प्रमाण को दिया था वहां पे, जिसको अवर्णी कहा जाता है। इस बात को मैं कहा था। एक होता है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दान्तो गुरुर्हितम आचरण दासवत निज गुरु सुदृढ़ सहृदा। भागवत जिस तरह से कहता है ब्रह्मचर्य एक आश्रम होता है, और दूसरा आश्रम होता है जिसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात जो गुरु के आश्रय में रहकर गुरु के हित के लिए, गुरुकुले वसन, गुरु हितो और गुरु सुदृढ़ सहृदय, 3 बार गुरु शब्द आया है एक ही श्लोक में, नारद मुनि का है। गुरु के आश्रय में, गुरु के हित में, और गुरु के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम से युक्त होकर जो दासवत रहता है वह ब्रह्मचारी कहा गया है। और गृहस्थ जो है, गृहेषु अवस्थितो राजन क्रियाम कुर्वन् यथोचित वासुदेव अर्पण साक्षात उपासितो महामुनि, जो गृह में अवस्थित रहता है और वासुदेव अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण में जिसका जीवन होता है उसे गृहस्थ कहा गया है। और वहां पर शास्त्र इस बात को कहे है कि या तो जो मनुष्य है उसने दो में से एक अवस्था में रहना चाहिए, तो ब्रह्मचारी रहना चाहिए या फिर गृहस्थ रहना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक दिन भी, वहां पर क्लियर दिया है, ये तो श्लोक में दिखा सकता हूँ। श्लोक है एक दिन के लिए भी देखो अवर्णी रहता है। अवर्णी पता है, अवर्णी जो लेटेस्ट अभी जो ट्रेंड है उसको शास्त्र प्रमाण दिया जा रहा है। अवर्णी मतलब धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसे कहते हैं। ना तो ब्रह्मचारी है ना तो गृहस्थ है, इसको बोलते ब्रह्मस्थ। जैसे त्रिशंकु है बीच में लटक गया था,
ब्रह्मचारी बने नहीं, फुल टाइम ज्वाइन हुए नहीं और शादी भी की नहीं, तो बीच में लटके हुए हैं। एक दिन भी ऐसी अवस्था में नहीं रहना चाहिए। शास्त्र क्लियर कह रहा है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। हाँ? एक मिनट में इधर लिखा है, एक मिनट कहाँ गया इधर श्लोक। घबराए मत, जो मैं जो कह रहा हूँ मैंने प्रमाण देखा तभी कहा, नहीं तो मैं कहा नहीं रहता। तो यहाँ ये हम्म, ठीक है, अभी तो तुरंत सामने नहीं आएगा। अलग कहाँ था वो? जान अभी तो ठीक है, रहने दीजिए। तो अवर्ण, वहां पर अवर्णिक श्लोक श्लोक है, शायद मनु संहिता के श्लोक है जिसमें अवर्णी अत्यंत केवल एक अवस्था में रह सकता है वहां पर, जब गुरु अनुमति दे। तो दो जनों को जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था, एक थे रघुनाथ भट्ट, उससे कहा था कि क्योंकि तुम्हारे माता पिता भी इनिशिएटेड डिवोटी, कांग्रेगेशन डिवोटी है, तो इसलिए जब तक माता पिता है तब तक उनकी सेवा में रुको, लेकिन विवाह मत करना। रघुनाथ भट्ट को उसमें क्लियर कहा था, स्पेसिफिक कहा गया है, गृह रही, घर में रहो पर विवाह मत करना। जब कहा है चैतन्य महाप्रभु ने तब, और दूसरा वहां पर फिर बताया था रघुनाथ भट्ट को वैसे ही कहा था। तो वो बात यहाँ पर बतलाई जा रही है कि श्री चैतन्य पदे ये संपील मन प्राण, की गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता ने अपना संपूर्ण जीवन चैतन्य महाप्रभु के चरण में अर्पित किया। और अंततः यहाँ पर जो दिया गया है, अच्छा, तो पहले उन्होंने अपने क्या कहते हैं लास्ट विल होती है ना, उसमें लिख दिया था। तो माता पिता ने कह ही दिया था कि अभी हमारा ज्यादा जीवन है नहीं, हम जैसे जाएंगे तुम सीधा वृंदावन में जाके आश्रम ज्वाइन कर लेना, रूप सनातन ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इसीलिए वहां पर क्या, वृंदावन याइते पुत्रे आज्ञा दिया। कैसे माता माता पिता कह रहे कि जाओ, जनरल कोई माता पिता इतना कहते नहीं है। यहाँ तक कि इस्कॉन में आ जाते दीक्षा लेने के बाद भी माता पिता कभी कहेंगे नहीं। विरला ही कोई होते हैं जो कहे ऐसा। वृंदावन याई ते पुत्र आज्ञा दिया, दुई संगोपन हैला। तो दोनों जैसे अप्रगट हुए, प्रभु संगरिया, तो वे चले गए। फिर गोपाल भट्ट पैदल चलते हुए गए। कल्पना की श्रीरंगम से आपको कहा जाए जाइए कहाँ, वृंदावन, पैदल, पैदल चल के कौन सा रूट पकड़ा होगा देखना पड़ेगा गूगल मैप में, कि वो जगन्नाथपुरी से घूम कर गए थे, बाकी कौन सी तीर्थ, उसका डिटेल यहाँ इस वर्णन नहीं है। जो भी हो गए थे। और फिर रूप सनातन संगे हईल मिलन, कत दिन गोपाल गेले न वृंदावन, रूप सनातन संगे हईल मिलन। तो अच्छा, मैं तो रामचंद्र कविराज के विषय में कहना था, तो रह गया। गोपाल भट्ट के विषय में आपने शुभ से, हमारे आचार्य में सर्वाधिक विद्वान जो एक रहे हैं, एक तो जीव गोस्वामी के विषय में वर्णन किया था, वैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी, चूंकि वे दक्षिण भारत से ही थे। और दक्षिण भारत जैसे अब कल भी आपने सुना होगा, इष्ट देव रोज कह रहे थे, दक्षिण भारत विश्व रूप से, हमारे महाराज जी कहते हैं दक्षिण भारत अभी भी त्रेता युग में है। क्योंकि त्रेता युग का धर्म क्या था, तो द्वापर, द्वापरे परिचर्यायाम, अर्चना प्रधान है धर्म द्वापर युग का। और दक्षिण भारत में देखा जाए, आज भी आप जाते हो वहां पे अर्चना को बहुत ही प्राधान्य दिया जाता है, बहुत ही उच्च कोटि से, बहुत ही हाईएस्ट स्टैंडर्ड।
रखा जाता है भगवान की अर्चना का। आप देखेंगे। और दक्षिण भारत में भी दो साइड है, एक पूर्व भाग है, एक पश्चिम भाग है। पूर्व भाग में जाते तो नीचे वस्त्र अलाउ नहीं है ना, शायद जहाँ तक मुझे और पश्चिम भाग में ऊपर का। एक साइड में ऐसा है, एक साइड में आप ऊपर शर्ट पहन के जा सकते हैं, और दूसरी साइड में आप पैंट पहन के नहीं जा सकते। तो जहाँ तक मुझे याद है शायद श्रीरंगम इस तरफ ही है। हाँ उधर मतलब ऊपर का नहीं पहनते शायद। हाँ, कुर्ता और पहन नहीं सकते आप। हाँ कुछ मंदिरों में है, पद्मनाभ प्रभु जानते हैं। कुछ मंदिरों में है, हमारे शिवगुरु प्रभु लेके गए थे, कुछ मंदिरों में है जहाँ पर शर्ट अलाउ नहीं है। वैसे कुछ मंदिर है जहाँ पर पैंट अलाउ नहीं है। ऐसे वहाँ पे जो भी, तो काफी ऐसा मतलब ये स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं कि अभी तो, अब बुरा मत मानना, कोई नहीं, तो लाइव चल रहा है। हमारे मोदी जी तो, राम जी का मंदिर तो एकदम अभी कलयुग का मंदिर है। सीधा एल्टर में सभी जा रहे हैं, और नॉर्मल सब कुर्ता धोती पहन के, पूरे सॉक्स अभी सभी के साथ जा रहे हैं, तो अलग वो तो, यहाँ तो पॉलिटिकल रूप से जो भी है, तो ये राम जी का मंदिर यहाँ प्रकट हुआ। दक्षिण भारत अर्चना के लिए प्रधान है, इसलिए और विशेष रूप से भगवान की अर्चना और भगवान का श्रृंगार बहुत अच्छी तरह से करते हैं। फूलों से बहुत अच्छे सजाते हैं, आप देखेंगे दक्षिण भारत में। तो श्रृंगार अर्चना प्रधान है, तो बतलाया जाता है कि गोपाल जो वहां पर आए थे, उनको प्रमुख रूप से ये सेवा दी गई थी। हम्म। और अन्य जितने गोस्वामी के पास राधा मदन मोहन जी थे, गोविंद जी थे, तो ये सभी विग्रह की किस तरह से ड्रेसिंग होनी चाहिए, अर्चना कैसे होनी चाहिए, गाइडलाइंस बनाने वाले यही थे। जो क्या कहते हैं, षोडशोपचार विधि, या गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा भी प्रदान की गई है। और श्रील प्रभुपाद भी, यहाँ तक हम देखते हैं कि प्रभुपाद भी कहे कि इस्कॉन में भी जो अर्चना भगवान की करना चाहते हैं, तो हमें कहाँ से सीखना चाहिए, तो बोले गोपाल भट्ट गोस्वामी जो शिक्षा प्रस्थापित की है, स्टैंडर्ड दिया है, उसके आधार पे ही। परंतु उनके पास, हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, चूंकि मतलब एक कनेक्शन में बता रहा हूँ कि वो दक्षिण भारत से आए थे और उनका कनेक्शन था, तो इसीलिए उनमें मतलब वो बचपन से वो संस्कार थे अर्चना आदि के। तो ये क्या कौन सा ग्रंथ है वो, शारदीपिका क्या, श- इतने सारे पुजारी एक साथ है, सत्क्रिया शारदीपिका ऐसा कुछ तो एग्जैक्ट शब्द मैं भूल रहा हूँ, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा जो प्रदान किया गया है। तो हाँ, सत्क्रिया सार दीपिका, हाँ, इस ये ग्रंथ की रचना की है। और साथ में वैसे हरि भक्ति विलास भी देखा जाए, तो वैसे हरि भक्ति विलास आप देखेंगे दोनों ऑथर दिखते हैं। सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास लिखा है, परंतु सनातन गोस्वामी ने एडिटिंग के लिए गोपाल भट्ट को ही दिया था। तो इसलिए उन्होंने मतलब उस अपने कुछ उसमें टिप्पणियां दी है। इसलिए कई जगह कहा जाता है कि मतलब सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास पर नाम गोपाल भट्ट गोस्वामी का दिया है, इसलिए कई बार वो कहते हैं कि हरि भक्ति विलास किसकी रचना है, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी। ओरिजिनली सनातन गोस्वामी का था, और एडिटर संपादक जो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी थे। और हमारी जितनी भी है बेसिक, पूरा हम भक्त कैसा रहना चाहिए, भक्त का जो वैष्णव सदाचार किसी को सीखना है, डीटी वर्शिप किसी को सीखना है, 10 नाम अपराध किसी को सीखना है, तो बोले सब हरि भक्ति विलास में ही है। ये प्रथम ग्रंथ है, नाम अपराध की भी चर्चा सबसे पहले सनातन गोस्वामी ने की है। और इसी ग्रंथ हरिनाम चिंतामणि तो बहुत बाद में है, इसे भक्तिनाथ ठाकुर ने दिया। और अन्य फिर विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने भी अन्य ग्रंथ, पर सबसे पहले 10 नाम अपराध की चर्चा सनातन गोस्वामी। तो ये सभी ग्रंथ भी उन्होंने प्रदान किए। और चूंकि उनके मन में भावना रहती थी, क्योंकि उनका विशेष आकर्षण था भगवान को बहुत सुंदर प्रकार से श्रृंगार करें, तो तब उनके मन में खिन्नता रहती थी कि भगवान का त्रिभंग ललित स्वरूप नहीं है। तो उन्हीं के उस अत्यंत तीव्र व्याकुलता को देखकर, उनके प्रेम को देखकर भगवान एक तरह से कली काल में अवतरित हुए हैं। कुछ कुछ आचार्य को मत है कि राधा रमन के रूप में जो प्रकट हुए, राधा रमन विश्व से, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था मैं तुम्हें विशेष रूप में प्रकट होऊंगा तुम्हारे लिए।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो राधा कृष्ण युगल रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और राधा कृष्ण युगल रूप में ही पुनः प्रकट हुए हैं श्री राधा रमन के रूप में। हरि बोल। तो राधा और रमन दो नाम एक साथ आ गए ना। तो कुछ जैसे कुछ लोग बाके बिहारी के लिए भी कहते हैं कि वो युगल रूप है, राधा वल्लभ के लिए भी युगल रूप है। वैसे कई वक्त तीनों को युगल रूप ही कहा जाता है। युगल मतलब दोनों, राधा कृष्ण दोनों एक साथ रूप में प्रकट हुए, तो वे श्री राधा रमन जी हैं। और वो फिर जब राधा रमन प्रकट हुए, कई दिन का उत्सव चला है, वहाँ पर वर्णन आता है, बहुत दिनों तक उत्सव मनाया गया है राधा रमन का। तो ऐसे ही कई काफी कुछ है। लीला गोपाल भट्ट की, रामचंद्र कविराज की भी लीला थी। मैंने विचार यही किया था कि शुरुआत में कि उसको ही कहूंगा। विशेष भक्त रामचंद्र कविराज गोस्वामी हुए, ग- रामचंद्र कविराज हुए। रामचंद्र वो अलग है, वो तो हरिदास ठाकुर के परिचय। ये रामचंद्र कविराज है, साक्षात गदाधर पंडित का आवेश। पंच तत्व अप्रगट हुए, उसके पश्चात पंच तत्व पुनः प्रकट हुए हैं, पंच आवेश कहा जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रकाश प्रकट हुआ है श्री नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में। श्री नित्यानंद प्रकट हुए हैं श्रीनिवास आचार्य के रूप में। श्री अद्वैत आचार्य प्रकट हुए श्यामानंद प्रभु के रूप में। वैसे ही रामचंद्र कवि श्री गदाधर पंडित प्रकट हुए हैं रामचंद्र कविराज। मतलब रामचंद्र कविराज को गदाधर पंडित का आवेश कहा जाता है। गदाधर पंडित मतलब राधा रानी, तो बहुत विशेष आचार्य है। उनका वैराग्य का विशेष उदाहरण है कुछ, परंतु समय हो गया, तो इसको कभी बाद में सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। श्री रामचंद्र कविराज तिरुभाति महोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।